हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद अध्याय 6 भगवान ऋषभदेव के कार्यकलाप। इस अध्याय की शुरुआत में परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं कि जो महान योगी जन होते हैं, जो भक्ति में परिपूर्ण हैं, भक्तिमय ज्ञान में परिपूर्ण हैं, ऐसे योगी जनों को यदि योगिक सिद्धियां मिलती हैं तो वो उनके लिए कोई समस्या पैदा नहीं करती। वो योगिक शक्तियां तो उनके पास स्वतः ही आ जाती हैं। फिर भगवान ऋषभ देव एक सामान्य अवधूत की तरह क्यों इधर उधर भ्रमण कर रहे थे? उनके पास तो सारी शक्तियां होनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि देखिए, मुख्य समस्या है हमारा मन। मन को यदि नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो मन इतना लक्ष्य से भटका देगा कि बड़े से बड़ा योगी भी पथभ्रष्ट हो सकता है। तो जितने ज्यादा भौतिक उपलब्धियां, जितनी ज्यादा भौतिक शक्तियां होती हैं, उतना ही ज्यादा मन को भटकने का प्रयोजन मिलता है। हम खुद सोच सकते हैं, अभी हम लोग चुपचाप बैठ करके भागवत पढ़ रहे हैं। अभी मान लीजिए कोई खबर दे कि आपको 5 करोड़ रुपए की लॉटरी लग गई है, आपके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए आ गए हैं, तो बस तुरंत अब भागवत वागवत बंद करके अब प्लानिंग करेंगे, उसको इन्वेस्ट कैसे करेंगे, कहाँ इंटरेस्ट जाएगा, किधर जमीन में लगाएंगे। तो जितना भौतिक उपादान बढ़ेगा उतना ही ज्यादा मन को विचरण करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ भगवान ऋषभदेव एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य योगी को कैसे देह त्याग करना चाहिए वो सिखा रहे हैं। श्रीमद् भागवत की ये भी सुंदरता है कि श्रीमद् भागवत केवल जीने की कला ही नहीं सिखाती है, मरने की कला भी सिखाती है। तो पिछले अध्याय में भगवान ऋषभदेव ने ये उपदेश दिए कि कैसे जीवन यापन करना है, और इस अध्याय में ये शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे देह त्याग करना है। दोनों महत्वपूर्ण है। तो 6 श्लोक पढ़ चुके थे, 7वें श्लोक से आगे। रंगनी प्रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वास्तव में भगवान ऋषभ देव को कोई भौतिक शरीर न था, किंतु योग माया के कारण वे अपने शरीर को भौतिक मान रहे थे। अतः सामान्य मनुष्य की भांति आचरण करके उन्होंने भौतिक शरीर के साथ पहचान बनाने की मानसिकता का त्याग किया। वे संसार भर में घूमने लगे। भ्रमण करते हुए वे दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रदेश में पहुंचे, जहाँ वे रास्ते में कोक वेक तथा कुटक प्रदेशों से गुजरे। इस दिशा में घूमने की उनकी कोई योजना नहीं थी, किंतु कुटकाचल के निकट उन्होंने एक जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने अपने मुंह में पत्थर के टुकड़े भर लिए और जंगल में नग्न तथा बाल बिखेरे पागल की भांति घूमने लगे। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। एकदम जैसे एक वैरागी बिल्कुल विरक्त रूप से रहता है, ऐसे भगवान ऋषभदेव विचरण कर रहे हैं। एक घने जंगल में प्रवेश किए, मुख में पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े डाले थे जिससे बोलना ना पड़े, जिससे कोई प्रजल्प ना हो, और ना कोई वस्त्र है ना कोई अलंकार है। एकदम अवधूत बने जंगल में विचरण कर रहे हैं। रानू माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। जब वे भटक रहे थे तो बल दुआ दुआर लगे गए। यह अग्नि वायु से झक झकट झकट गए। बल बाल से रंग से तप हुई थी। इस अग्नि में तक चल कर पूर्व जंगल तथा ऋषभदेव का शरीर भस्म हो गया। तो जब इस तरह जंगल में विचरण कर रहे थे, इस जंगल में अग्नि लग गई, दावाग्नि लग गई, और इस जंगल की आग में भगवान ऋषभदेव का शरीर वहीं पर जल गया। तात्पर्य अक्रूर प्रभु। तात्पर्य, ऐसी दावाग्नि पशुओं के बाहरी शरीर को जला सकती है, किंतु भगवान ऋषभदेव नहीं जले। यद्यपि बाहरी रूप से ऐसा लगा कि वे जल गए। भगवान ऋषभदेव जंगल के समस्त जीवों के परमात्मा है और उनका आत्मा अग्नि में कदापि नहीं जल सकता।
जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, अद्दा होयम, आत्मा कभी अग्नि में नहीं जलता। भगवान ऋषभ देव की उपस्थिति के कारण जंगल के सभी पशु भी इस भौतिक बंधन से मुक्त हो गए। हरे कृष्ण। बाह्य दृष्टि से हम सोच रहे हैं कि उनका शरीर जला, लेकिन क्योंकि भगवान का शरीर भी सच्चिदानंदमय रहता है तो जलने का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन ये उनकी लीला है कि जिस प्रकार से उन्होंने अपना लीला को संवरण किया। अरविंद प्रभु। हरे कृष्ण। शुकदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को आगे बताया कि हे राजन, कोंग, वेंग तथा कुटक के राजा ने, जिसका नाम ऋषभ देव के कार्यकलापों के विषय में सुना और उसने ऋषभ देव के नियमों का अनुकरण करते हुए एक नवीन धर्म पद्धति चला दी। पापमय कर्मों के इस युग, कलयुग का लाभ उठाकर मोहवश राजा अरहत ने बाधा रहित वैदिक नियमों को छोड़ दिया और वेद विरुद्ध एक नवीन धर्म पद्धति गढ़ ली। यही जैन धर्म का शुभारंभ था। अन्य अनेक तथाकथित धर्मों ने इस नास्तिकवाद को ग्रहण किया। हरे कृष्ण। तो ये अरहत नाम के जो राजा थे, जो उस प्रदेश के राजा थे जहां पर जंगल में भगवान ऋषभदेव ने देह त्याग किया, तो उन्होंने देखा कि किस प्रकार भगवान ऋषभदेव की ख्याति है, किस प्रकार उनके तेज है। उन्होंने उनका अनुकरण किया। अनुकरण अर्थात उन्होंने भी वस्त्र पहनना बंद कर दिए, उन्होंने भी अवधूत जैसा विचरण करना, जबकि उस स्तर पे वो नहीं थे, लेकिन अनुकरण करना शुरू कर दिया केवल बाह्य मान सम्मान की प्रत्याशा में। और उसी से ये नया धर्म शुरू हो गया जिसको आज हम जैन धर्म बोलते हैं। तो वास्तव में इसकी नींव उतनी वैदिक नहीं है और उसके सिद्धांत भी नास्तिक हैं। नास्तिक क्यों? क्योंकि वो मानते हैं कि भगवान भौतिक संसार में होते ही नहीं है। ये संसार तो अपने आप कर्म द्वारा ही चलता है और जीव जब सिद्ध हो जाता है तो भगवान बन जाता है। तो इस तरह की मायावाद और नास्तिकवाद के मिश्रण जैसे ये नया धर्म में शुरू हुआ, तो ये वास्तव में भगवान ऋषभदेव ने शुरू नहीं किया, भगवान ऋषभदेव का अनुकरण करके राजा अरहत ने शुरू किया। तात्पर्य अर्चना माता जी। जब भगवान श्री कृष्ण इस ग्रह पर विद्यमान थे, तब पौंड्रक नामक एक व्यक्ति ने श्री नारायण के चतुर्भुज रूप का अनुकरण करते हुए अपने आप को भगवान घोषित कर दिया। वह भगवान श्री कृष्ण की बराबरी करना चाहता था। इसी प्रकार भगवान ऋषभदेव के काल में कोंग तथा वेंग के राजा ने परमहंस की नकल करते हुए भगवान ऋषभदेव का अनुकरण किया। उसने एक धर्म चलाया और इस कलयुग में जनता की अधोगति का लाभ उठाया। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि इस कलयुग में लोग किसी को भी परमेश्वर मानकर किसी भी धर्म के पद्धति को स्वीकार करेंगे। इस युग के व्यक्तियों को मंदाह सुमंद मतयः कहा गया है। सामान्यतः उनकी कोई आध्यात्मिक संस्कृति नहीं होती और इस प्रकार वे अत्यंत पतित होते हैं। इसी कारण से वे कोई भी धर्म पद्धति का स्वीकार करेंगे। दुर्भाग्यवश वे वैदिक नियमों को विस्मृत कर चुके हैं। इस युग में अवैदिक नियमों का पालन करते हुए वे अपने आप को परमेश्वर मानते हैं और निरीश्वरवादी संप्रदाय को विश्व भर में फैलाते हैं। अगला श्लोक रेखा माता जी। तथा परमेश्वर की माया से मोहित व्यक्ति मूल वर्णाश्रम धर्म तथा उसके नियमों का परित्याग कर देंगे। वे नित्य 3 बार की आराधना करना छोड़ देंगे। वे शौच तथा परमेश्वर को त्याग कर अटपटे नियमों को ग्रहण करेंगे। नियमित स्नान न करने अथवा अपना मुख न धोने से वे सदा गंदे रहेंगे और अपने केश कुचवाएंगे। ढोंग धर्म का अनुसरण करते हुए वे फूलेंगे फलेंगे। इस कलिकाल में लोग अधार्मिक पद्धतियों की ओर अधिक उन्मुख होंगे। फलस्वरूप वे वेदों के अनुयायी ब्राह्मणों, भगवान तथा अनेक भक्तों का उपहास करेंगे। हरे कृष्ण। तो ये सब हम देखते ही हैं कि ये तथाकथित धर्म में जो सन्यासी होते हैं वो ना नहाते हैं, ना मुख धोते हैं, अपने केश नोचते हैं इत्यादि। तो ये सारी व्यवस्थाएं भागवत में पहले से लिखी हैं कि अपधर्म में पालन होंगी और वैदिक नियमों के अनुसार जो भगवान की वर्णाश्रम पद्धति है उससे ये लोग च्युत हो जाएंगे। तात्पर्य सुजाता माता जी। तात्पर्य
आजकल पाश्चात्य देशों के हिप्पी इस वर्णन के अनुरूप हैं। वे गैर जिम्मेदार तथा असम्मिलित होते हैं। वे स्नान नहीं करते और वे वैदिक ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं। वे नवीन जीवन शैलियों एवं धर्मों को गढ़ते रहते हैं। इस समय हिप्पियों के अनेक समूह हैं, किंतु इनका मूल स्रोत राजा अर्हत था, जिसने परमहंस अवस्था को प्राप्त भगवान ऋषभ देव के कार्यकलापों की नकल की। राजा अर्हत को इस बात का ध्यान नहीं हुआ कि यद्यपि भगवान ऋषभदेव पागल जैसा आचरण कर रहे थे, किंतु उनके मल तथा मूत्र सुगंधित थे, जिससे मीलों दूर के प्राण सुवासित रहते थे। राजा अर्हत के अनुयायी जैन कहलाए और बाद में अनेक लोगों ने उनका अनुसरण किया, जिसमें विशेष रूप से हिप्पी उल्लेखनीय है, जो मायावाद दर्शन की शाखा से संबंधित है, क्योंकि वे अपने आप को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मानते हैं। ऐसे लोग वैदिक नियमों के वास्तविक अनुयायी आदर्श ब्राह्मणों का आदर नहीं करते और न उनमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परम ब्रह्म के प्रति आदर भाव रहता है। इस कलयुग के प्रभाव के कारण वे विभिन्न प्रकार के झूठे धर्म गढ़ते रहते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जैन तो जैन, यहाँ पर तो हिप्पी भी वही अनुसरण करते हैं, कपड़े नहीं पहनते, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, खुद भगवान बनना चाहते हैं। तो ये सारे अपवाद, ये सारे अपधर्म अनुकरण करने से शुरू हो गए। तो ये अंतर होता है अनुकरण में, अनुसरण में। अनुकरण अर्थात नकल। जैसे 20 तारीख को भागवत क्लास में श्री श्रीमद चंद्रमौली महाराज ये उदाहरण दे रहे थे कि एक डॉक्टर था, एक डॉक्टर के पास एक ऊंट को लेकर के आए, जानवरों का डॉक्टर था। तो एक ऊंट को लेकर के आए, उसके गले में कुछ फंसा हुआ था। तो वो जानवरों के डॉक्टर ने एक एक छोटा सा हथौड़ा लिया और उसकी गर्दन में थोड़ा सा टक टक किया। हुआ ये था कि उसकी गर्दन में एक तरबूज अटका हुआ था। तो बाहर से थोड़ा सा टक टक करने से वो तरबूज टूट गया, अंदर चला गया, ऊंट एकदम स्वस्थ हो गया। तो उसका जो कंपाउंडर था उसने ये चीज देखी। कुछ दिन बाद दूसरा एक व्यक्ति ऊंट को लेकर के आया, उसके गले में सूजन थी, डॉक्टर था नहीं। अब ये कंपाउंडर को क्या लगा कि सारी बीमारी केवल हथौड़ी से ठोकने से ही ठीक होती है। अब इसने सूजन पे ही हथौड़ी से मार मार के मार मार के ऊंट को ही मार डाला। तो वास्तव में पहले ऊंट की समस्या क्या थी कि तरबूज अटका हुआ है गले में, दूसरे ऊंट की समस्या थी उसको वास्तव में सूजन थी। तो नकल करने से विपरीत फल हो गया। उसी प्रकार से अनुकरण करने से विपरीत फल होता है, अनुसरण करना चाहिए। अनुसरण अर्थात आज्ञा का पालन, निर्देश का पालन करना चाहिए। गुरु साधु शास्त्र तीनों को एक साथ रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हिमांशी माता जी नेक्स्ट। अधम लोग अपने स्थूल अज्ञानवश वैदिक नियमों से हटकर चलने वाली धार्मिक प्रणाली का सूत्रपात करते हैं। वे अपने स्वयं के मानसिक ढोंगों के कारण स्वयं ही घोर अंधकार के क्षेत्र में गिरते हैं। इस प्रसंग में भगवत गीता के 16वें अध्याय को देखना चाहिए, जहां असुरों के पतन का वर्णन है। तो इस प्रकार से जो तामसिक और राजसिक भावों के लोग होते हैं, इस तरह से अपधर्मों को पालन करते हैं। अनीता साहू माता जी। इस कलयुग में लोग रजो तथा तमो गुणों से भरे हुए हैं। भगवान ऋषभ देव ने इन लोगों को माया के चंगुल से छुड़ाने के लिए ये अवतार लिया था। तात्पर्य पढ़े प्रभु। हाँ हरे कृष्ण। पढ़िए। कलयुग के लक्षणों की भविष्यवाणी श्रीमद् भागवत में 12वें स्कंद में तृतीय अध्याय के अंतर्गत की गई है। लावण्य केश धारणम। यह भविष्यवाणी की गई है कि पतित जीव कैसे आचरण करेगा। वे लंबे लंबे बाल रखकर अपने को अति सुंदर मानेंगे या फिर जैनियों की भांति केशों को मुचवाएंगे। वे गंदे रहेंगे और अपना मुंह नहीं धोएंगे। जैनी भगवान ऋषभदेव को अपना प्रवर्तक मानते हैं। यदि ऐसे लोग वास्तव में उनके अनुयायी हैं तो उन्हें उनकी शिक्षाओं का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इसी स्कंद के 5वें अध्याय में ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को माया के चंगुल से बचने का उपदेश दिया है। यदि सचमुच कोई अनेक उपदेशों का पालन करे तो वह माया के चंगुल से छूटकर परम धाम पहुंच सकता है। यदि कोई 5वें अध्याय में दिए गए ऋषभदेव के उपदेशों का पालन करे तो वह निश्चय ही मुक्त हो सकता है। ऋषभदेव ने विशेष रूप से इन पतित आत्माओं को मुक्त दिलाने के लिए अवतार लिया। तो मुख्य बात है, अगर कोई अपने आप को अनुयायी भी बोलता है भगवान ऋषभदेव का, तो उन्हें भगवान ऋषभदेव के उपदेश मानने चाहिए। केवल बाह्य रूप से उनका अनुकरण करने से उनके अनुयायी नहीं कहला सकते। तस्यानुगुणान श्लोकान गायन्ति।
अहो भुवा सप्त समुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षेषु अधिपुण्यमैतत् गायन्ति यत्रत्य जना मुरारे कर्माणि भद्राणि अवतारवन्ति। यमुना रानी माता जी। हरे कृष्ण। विद्वान जन भगवान ऋषभ देव के दिव्य गुणों का जाप इस प्रकार करते हैं। ओह, इस पृथ्वीलोक में 7 समुद्र तथा अनेक द्वीप और वर्ष है, जिनमें से भारतवर्ष सबसे अधिक पवित्र है। भारतवर्ष के लोग भगवान के कार्यकलापों का ऋषभ देव तथा अन्य अनेक अवतारों के रूप में गुणगान करने के अभ्यस्त है। ये सारे कार्य मानवता के कल्याण हेतु अत्यंत शुभ है। हरे कृष्ण। तो धन्य है वो भारत भूमि जहाँ भगवान के इस तरह अवतार हुए, ऐसे उदाहरण देखने के लिए मिले, ऐसी शिक्षाएं इस भूमि पे भगवान ने की। जैसे कुरुक्षेत्र में भगवान ने गीता का संदेश दिया, यहाँ भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। इसी प्रकार से नर नारायण के उपदेश इत्यादि इत्यादि अलग अलग अवतारों में भगवान ने उपदेश दिए। तो ऐसे उपदेश सारी मानवता के लिए कल्याणप्रद है। आरती माता जी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भारत भूमि लेहल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जैसा कि श्लोक में कहा गया है, भारतवर्ष अत्यंत पवित्र भूमि है। वेदों के अनुयायी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विभिन्न अवतारों द्वारा उनसे परिचित हैं और वे वैदिक साहित्य के आदेशों का पालन करते हुए मनुष्य की महिमा का गान करते हैं। मानव जीवन की कीर्ति का अनुभव हो जाने पर ऐसे पुरुषों को विश्व भर में मानव जीवन के महत्व का उपदेश देना चाहिए। यही चैतन्य महाप्रभु का संदेश है। अधि पुण्यम शब्द यह सूचित करता है कि संसार में और भी पवित्र मनुष्य है, किंतु भारतवर्ष के लोग अधिक पवित्र हैं। फलतः वे मानव जाति के हितार्थ कृष्ण भावनामृत को संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए उपयुक्त है। श्रील मध्वाचार्य ने भी भारत भूमि को महत्ता प्रदान की है। विशेषात भारते पुण्यम। संपूर्ण विश्व में कहीं भी भगवत भक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु भारतवर्ष के लोग ईश्वर की भक्ति सरलता से समझ सकते हैं। अतः भारतवर्ष का प्रत्येक निवासी भगवत भक्ति द्वारा अपने जीवन को पूर्ण बना सकता है और विश्व भर के प्रत्येक प्राणी के लाभार्थ इस भक्ति संप्रदाय का प्रचार कर सकता है। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, द मोर इज गिवन द मोर इज एक्सपेक्टेड। जिसको ज्यादा कृपा, ज्यादा उपलब्धियां मिलती हैं, उससे उतनी ही अपेक्षा भी होती है। उसी प्रकार से भारत भूमि को इतना ज्यादा साधुओं का, संतों का, भगवान का आश्रय मिला है, तो उतनी अपेक्षा भी है। भारत में जो जन्म लेते हैं उन्हें आध्यात्मिक रूप से उन्नत होना चाहिए और दूसरों को भी कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। अहोनुवंशो यशसा वदाता प्रियवर्तो यत्र पुमान् पुराणः कृत्वावतार पुरुषा साद्य चचार धर्मम जद अकर्म हेतुम। भूमिका माता जी। ओ भला मैं प्रियव्रत के वंश के संबंध में क्या कहूँ, जो इतना विमल तथा अत्यंत विख्यात है। इसी वंश में परम पुरुष भगवान ने अवतार लिया और कर्म फलों से मुक्त करने वाले धार्मिक नियमों का आचरण किया। तात्पर्य, मानव समाज में ऐसे अनेक वंश हैं जिसमें परमेश्वर अवतरित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश में तथा भगवान रामचंद्र ने इक्ष्वाकु अथवा रघुवंश में अवतार लिया। इसी प्रकार ऋषभ देव राजा प्रियव्रत के वंश में प्रकट हुए। ये सभी वंश अत्यंत विख्यात है और इनमें प्रियव्रत का वंश अत्यंत प्रसिद्ध है। तो जिस जैसे ही भगवान किसी वंश में अवतार लेते हैं, उस वंश को धन्य कर देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ प्रियव्रत महाराज का वंश धन्य हो गया, क्योंकि भगवान ने इस वंश में अवतार लिया। ये 5वें स्कंद की शुरुआत प्रियव्रत महाराज की कथा से हुई थी और उन्हीं के वंश में आगे जाके हमने ये देखा कि किस प्रकार भगवान ऋषभ देव ने यहाँ अवतार लिया। कूनस्य काष्ठम अपरानुगच्छेन् मनोरथेनापि अभवस्य योगी यो योग माया स्परहति उदस्ता हि स्थाय येन कृत प्रयतना।
ब्रजेश प्रभु। भला ऐसा कौन योगी है जो अपने मन से भी भगवान ऋषभ देव के आदेशों का पालन कर सके। भगवान ऋषभ देव ने उन समस्त योग सिद्धियों को का तिरस्कार कर दिया था जिसके जिसके लिए अन्य योगी लालायित रहते हैं। भला ऐसा कौन योगी है जो भगवान ऋषभ देव की समता कर सके। हरे कृष्ण। तो कोई सामान्य जन भगवान की अनुकरण, भगवान की नकल नहीं कर सकता। बड़े से बड़े योगी भी अपने मन की इच्छाओं के द्वारा प्रेरित रहते हैं, लेकिन यहाँ भगवान स्वयं इन योगियों का तिरस्कार करके, इन योगिक शक्तियों का तिरस्कार करके पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चेतना में निमग्न हुए हमें शिक्षा दे रहे हैं कि इस भौतिक संसार में कोई वस्तु कृष्ण भक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। सुरेखा माता जी। सामान्य रूप से योगी अष्ट सिद्धियों की कामना करते हैं। ये है अनिमा, लगिमा, महिमा, प्राकम्य, प्राप्ति, ईश तत्व, वशी तत्व तथा काम वसायिता। किंतु भगवान ऋषभ देव ने इन सभी भौतिक उपादानों की कभी कामना नहीं की। ऐसी सिद्धियां श्री भगवान की भ्रामक शक्ति माया द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। योग साधना का मुख्य उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का अनुग्रह और उनकी शरण प्राप्त करना है, किंतु योग माया के कारण यह उद्देश्य प्रच्छन्न हो जाता है। फलस्वरूप तथाकथित योगी अनिमिमा, लधिमा, प्राप्ति इत्यादि भौतिक सिद्धियों के प्रति आकृष्ट होते हैं, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऋषभ देव की समता नहीं कर सकते। हरे ये कृष्ण। प्रलोभन है। जैसे कोई बड़ा उद्देश्य लेकर के निकला हो और उसको कोई छोटा मोटा वस्तु दे करके बहला फुसला करके अपने उद्देश्य से भटका दे, उसी प्रकार से जो अध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये सिद्धियां दी जाती हैं, और कोई कोई इन सिद्धियों को स्वीकार करके बस वहीं अटक जाते हैं। लेकिन भक्त हमेशा अपने उद्देश्य को स्मरण रखता है। माया जब प्रलोभन देती है, हर समय पर बोलता है नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल कृष्ण चाहिए, केवल कृष्ण। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति अहेतु की त्वयि, अहेतु की भक्ति मुझे चाहिए। इस तरह आचरण भक्त का रहता है। मंजू माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य: भगवान ऋषभ देव के उपदेश सभी युगों के मनुष्यों के लिए है, चाहे सतयुग हो या त्रेता द्वापर, विशेषता कलयुग। ये उपदेश उतने प्रभावशाली है कि कलयुग में भी केवल इसकी व्याख्या करने, आचार्यों का अनुगमन करने तथा यह ध्यान। अनुवाद पढ़ना है, अनुवाद। सॉरी प्रभु जी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भगवान ऋषभ देव समस्त वैदिक ज्ञान, मनुष्य, देवताओं, गाय, ब्राह्मण के स्वामी है। मैं पहले ही इनके विशुद्ध दिव्य क्रियाकलापों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ, जिससे समस्त जीवात्माओं के पाप कर्म मिट जाएंगे। भगवान ऋषभ देव की लीलाएं का वर्णन समस्त मंगल वस्तुओं का आगार है। जो भी आचार्यों का अनुसरण करते हुए उन्हें ध्यान से सुनता या कहता है, उसे निश्चय ही भगवान वासुदेव के चरण कमलों भक्ति प्राप्त होगी। हरे कृष्ण। श्रुतिफल दे रहे हैं। जिनने भी ऋषभ देव के चरित्र को पढ़ा है, सुना है, उन्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा सुखदेव गोस्वामी आश्वासन दे रहे हैं। रघुवीर प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य: भगवान ऋषभ देव के उपदेश सभी युगों के मनुष्यों के लिए है, चाहे सतयुग हो अथवा त्रेता, द्वापर या विशेषतया कलयुग। ये उपदेश इतने प्रभावशाली है कि इस कलयुग में भी केवल इनकी व्याख्या करने, आचार्यों का अनुगमन करने या ध्यान पूर्वक सुनने से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। जो ऐसा करता है उसे भगवान वासुदेव की शुद्ध भक्ति का पद प्राप्त हो सकता है। भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं का संग्रह श्रीमद् भागवतम में इस उद्देश्य से किया गया है कि इन्हें सुनने तथा सुनाने वाले शुद्ध हो सके। नित्यम भागवत सेवया, भक्तों को नियमानुसार हो सके तो प्रतिदिन 24 घंटे श्रीमद् भागवतम का पठन, कथन तथा श्रवण करना चाहिए। यह श्री चैतन्य महाप्रभु की सलाह है। मनुष्य को चाहिए कि या तो वह हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे या श्रीमद् भागवतम का पाठ करे, और इस प्रकार भगवान ऋषभ देव, भगवान कपिल तथा श्री कृष्ण भगवान के रूप में प्रकट होने वाले भगवान के चरित्रों तथा उपदेशों को समझे। इस प्रकार भगवान की दिव्य प्रकृति से परिचित हुआ जा सकता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जो भगवान के जन्म तथा कर्म के दिव्य स्वभाव को जान लेता है, उसे भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है और वह परम धाम वापस जाता है। हरे कृष्ण। तो श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं 24 घंटे करना चाहिए। हम तो आधे घंटे में ही थक जाते हैं, लेकिन वास्तव में
मनुष्य जीवन की साफल्यता है। जितना ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन हो सके, यही भक्ति मार्ग की उन्नति का लक्ष्य है। जितना ज्यादा से ज्यादा श्रवण कीर्तन हो सके, ये अभ्यास हमको करना चाहिए। पहले आधे घंटा बैठते थे, फिर 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, जब समय हो। इसी तरह प्रवचन सुनने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए भी रुचि होनी चाहिए। हमारे मंदिर में आधे घंटे की क्लास होती है, 8:15 से 8:45। उसके बीच में भी कई वक्त लेट हो जाते हैं, जल्दी भाग जाते हैं। तो ये रुचि नहीं है। रुचि मतलब लंबी कथा सुनने के लिए रुचि होना चाहिए। 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा भी कथा हो तो उत्सुकता के साथ। तो ये अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। एक दिन में तो नहीं होता है, धीरे धीरे ये रुचि बढ़ानी चाहिए। सुनंदा माता जी। भक्तजन भौतिक संसार के विभिन्न संकटों से मुक्त होने के लिए निरंतर भक्ति सरिता में स्नान करते रहते हैं। इससे उन्हें परम आनंद प्राप्त होता है और साक्षात मुक्ति उनकी सेवा करने आती है। तो भी वे उस सेवा को स्वीकार नहीं करते, भले ही भगवान स्वयं क्यों न सेवा के लिए तत्पर हो। भक्तों के लिए मुक्ति महत्वहीन है, क्योंकि ईश्वर ही दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त हो जाने पर उनकी प्रत्येक आकांक्षा पूरी हो गई होती है और वे समस्त भौतिक कामनाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं। भक्त तो पके हुए नारियल की तरह होते हैं। जैसे पका हुआ नारियल बाहर के आवरण से अपने आप मुक्त हो जाता है, अंदर अपने आप बचता है, उसी प्रकार से भक्त पहले से ही मुक्त हो जाते हैं। जो भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रय किए हैं, जो श्रवण कीर्तन में निमग्न हैं, भौतिक संसार वासनाओं से मुक्त हो गए हैं, वो तो वैसे ही मुक्त हैं। अब शरीर छूटे ना छूटे वो बाह्य आवरण की बात है। वह पहले से ही भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थित हो जाते हैं। बसंत प्रभु। तात्पर्य: इस संसार के संकटों से मुक्ति चाहने वालों के लिए ईश्वर की भक्ति प्राप्त होना सबसे बड़ी उपलब्धि है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 6 अध्याय 22वें श्लोक में कहा गया है, यं लब्ध्वा चा परम लाभं मन्यते नाधिकं ततः। इसे प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य सोचता है कि इससे बड़ा कोई अन्य लाभ नहीं। ईश्वर की भक्ति प्राप्त होना ईश्वर से अभिन्न नहीं है, अतः उसके बाद और कोई कामना नहीं रह जाती। मुक्ति का अभिप्राय है संसार से छुटकारा। बिल्व मंगल ठाकुर जी कहते हैं, मुक्ति मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। भक्त के लिए मुक्ति बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। मुक्ति का अर्थ है अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। प्रत्येक जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति ईश्वर के दास की है। अतः जब कोई जीव ईश्वर की प्रेमा भक्ति में लगा रहता है तो उसे पहले से मुक्ति प्राप्त हुई रहती है। फलतः भक्त कभी मुक्ति की स्पृहा नहीं करता, भले ही ईश्वर स्वयं क्यों न प्रदान करे। हरे कृष्ण। हर कोई मुक्ति के पीछे भागता है आध्यात्मिक मार्ग पर, लेकिन भक्तों के द्वार पर मुक्ति हाथ जोड़ करके खड़ी रहती है कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। भक्त लोग इतने अपनी आध्यात्मिक चेतना में उन्नत होते हैं कि उन्हें सांसारिक बंधन से मुक्त होने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। राजान गुरुरलम भवताम यदूनाम दैवं प्रिया कुलपति क्वच किंकरो वा अस्तु एवमंग भगवान भजतां मुकुंदो मुक्तिम ददाति करिचित स्वमना भक्ति योगम। मालती देवी माता जी। श्री सुखदेव स्वामी ने कहा, हे राजन, परम पुरुष मुकुंद सभी पांडवों तथा यदुवंशियों के वास्तविक पालक है। वे तुम्हारे गुरु, आराध्य, आचार्य, विग्रह, मित्र तथा तुम्हारे कर्मों के निर्देशक है। यही नहीं कि वे कभी कभी दूत या सेवक के रूप में तुम्हारे परिवार की सेवा करते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्होंने सामान्य सेवक की तरह कार्य किया। जो ईश्वर की सेवा में लगे रहकर प्रिय पात्र बनना चाहते हैं, उन्हें मुक्ति सरलता से मिल जाती है, किंतु वे अपनी प्रत्यक्ष सेवा करने का अवसर बहुत कम ही प्रदान करते हैं। तो ऐसा चरित्र सुनने के बाद, ऋषभदेव का चरित्र सुनने के बाद हो सकता है परीक्षित महाराज सोच रहे हो कि अरे वाह, प्रियव्रत महाराज तो कितने भाग्यशाली हैं, उनके परिवार में ऋषभदेव आए, तो क्या मुझे भी भगवान ऋषभदेव की आराधना करनी है? तो सुखदेव गोस्वामी तुरंत बोल रहे हैं कि अरे आपको चिंता क्या करनी है, आपके घर में
आपके संबंधी रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए। वही आपके गुरु हैं, वही आपके आराध्य देव हैं, वही आपके मित्र हैं, वही आपके मार्गदर्शक हैं। और यहाँ तक तो आपके परिवार के लिए वो सारथी बन गए, दूत बन गए। क्या कुछ नहीं किया भगवान ने आपके लिए। तो इसलिए आपकी तो पूर्ण शरणागति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में होनी चाहिए। आपका स्वाभाविक संबंध उनके साथ है और इसी संबंध के चलते आपकी आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। तो ये भावना हम सब के अंदर होना चाहिए कि ये हम ममेती जो हमारे भौतिक संसार में लगा है कि मैं और मेरा, ये प्रवृत्ति भगवान में लगनी चाहिए। इसलिए जब लोकनाथ स्वामी महाराज आते हैं, वो एक चीज हमेशा बोलते हैं। वो बोलते हैं, अवर कृष्णा बेटर इज माय कृष्ण। हमारे कृष्ण बोलना अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा क्या है, ये बोलना मेरे कृष्ण। मेरा संबंध भी तो है ना, मेरा व्यक्तिगत संबंध भगवान से है। मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं। तो ये संबंध जब रहेगा, तब भक्ति के अंदर प्रेरणा, उत्साह अलग रूप से प्रदर्शित हो सकता है। अमित प्रभु। तात्पर्य, महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए श्रील सुखदेव गोस्वामी ने राजा को प्रोत्साहित करना उचित समझा, क्योंकि हो सकता है कि राजा अपने मन में विविध राजवंशों के यशस्वी स्थल के संबंध में सोच रहे हों। विशेष रूप से यशस्वी वंश प्रियव्रत का है, जिसमें भगवान ऋषभदेव अवतरित हुए। इसी प्रकार महाराज ध्रुव के पिता उत्तानपाद का वंश भी यशस्वी है, क्योंकि उसमें राजा पृथु ने जन्म लिया था। महाराज रघु का वंश भी स्तुत्य है, क्योंकि उसमें भगवान श्री रामचंद्र प्रकट हुए। जहां तक कुरु तथा यदुवंशों का प्रश्न है, ये एक ही समय में विद्यमान थे, किंतु इन दोनों में यदुवंश अधिक यशस्वी था, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। हो सकता है कि महाराज परीक्षित यह सोच रहे हो कि कुरुवंश अन्य वंशों के समान भाग्यशाली नहीं था, क्योंकि इसमें न तो कृष्ण, श्री राम या ऋषभदेव उत्पन्न हुए, न ही महाराज पृथु। इसलिए इस श्लोक में महाराज परीक्षित को श्री सुखदेव गोस्वामी ने विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। कुरुवंश को अधिक यशस्वी माना जा सकता है, क्योंकि इसमें 5 पांडव जैसे भक्त हुए, जिन्होंने शुद्ध भक्ति की। यदि वे भगवान श्री कृष्ण कुरुवंश में उत्पन्न नहीं हुए थे, किंतु वे पांडवों की भक्ति में इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पांडवों के परिवार के पालक तथा गुरु के समान आचरण किया। यदुवंश में जन्म लेकर श्री भगवान श्री कृष्ण पांडवों के प्रति अधिक स्नेहिल थे। अपने कार्यों से भगवान श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि वे यदुवंश की अपेक्षा कुरुवंश को अधिक चाहते थे। वे पांडवों की भक्ति के इतने ऋणी थे कि कभी वे उनके दूत बने तो कभी उनको भयानक परिस्थिति से उबारा। इसलिए महाराज परीक्षित को तनिक भी दुखी नहीं होना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण उनके वंश में नहीं उत्पन्न हुए। पुण्य पुरुषोत्तम भगवान को अपने शुद्ध भक्त प्रति सदैव अधिक झुकाव रहता है, और इस क्रिया से स्पष्ट हो जाता है कि भक्तों के लिए मुक्ति अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण किसी को मुक्ति भले ही सरलता से दे दें, किंतु सबको अपना भक्त बनने का अवसर सरलता से नहीं प्रदान करते। मुक्तिम ददाति कहिर्चित स्म न भक्ति योगम। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से यह सिद्ध हो जाता है कि परमेश्वर से परम संबंध स्थापित करने का आधार भक्ति योगी है। यह मुक्ति से कहीं श्रेयस्कर है। ईश्वर के शुद्ध भक्त को मुक्ति स्वतः ही मिल जाती है। हरे कृष्ण। इस प्रकार भगवान के भक्तों की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति के समान ही है। और जितना समय भगवान ने कुरुवंश को दिया, उतना तो यादवों को भी नहीं दिया। द्वारका को छोड़ करके भगवान हस्तिनापुर में रहे और ऊपर उल्लेखित सारी सेवाएं की। तो परीक्षित महाराज उस संबंध को महसूस कर रहे हैं कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण का संबंध मेरे परिवार से है। और ये प्रेरणा देना गुरु का काम है। गुरु का काम केवल डांटना नहीं है, गुरु का काम है प्रेरणा देना। जब प्रेरणा देना है तो कई बार डांट के भी मिलती है, कभी प्रोत्साहन दे के भी मिलती है, कभी शाबाशी दे के भी मिलती है, कभी आलिंगन से भी मिलती है, कभी उपेक्षा करके भी मिलती है। ये प्रेरणा देना गुरु का काम है। तो उस प्रकार से हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु का भी उदाहरण आता है। नित्यानंद प्रभु जगाई मदाई को प्रचार करते हैं और जगाई मदाई को स्मरण दिलाते हैं कि अरे, आप तो बड़े ब्राह्मण कुल से जन्म लिए हैं, तो आपको ये सब पापाचार नहीं करना चाहिए, आपको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। स्मरण दिला रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ सुखदेव गोस्वामी स्मरण दिला रहे हैं, अरे, आपके परिवार के लिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या कुछ नहीं किया, तो आपको चिंता के विषय ही नहीं है, आपको तो उनकी भक्ति करना चाहिए। नित्यानुभूत निज लाभ निवृत्त तृष्णा श्रेयसी तद रचनया चिरसुप्त बुद्धे लोकस्य या करुणाय भययामात्मलोका।
आख्यान नमो भगवते ऋषभया तस्मै। भाई भगवान ऋषभ देव को प्रणाम करते हुए अध्याय का समापन कर रहे हैं। हरिप्रिया माता जी पढ़िए। भगवान ऋषभ देव को अपने वास्तविक स्वरूप का बोध था, तब वे आत्मतुष्ट थे और उन्हें किसी बाह्य तुष्टि की आकांक्षा नहीं रह गई थी। अपने में पूर्ण होने के कारण उन्हें किसी सफलता की स्पृहा नहीं थी। जो वृथा ही देहात्म बुद्धि में लगे रहते हैं और भौतिकता का परिवेश तैयार करते हैं, वे अपने वास्तविक हित को नहीं पहचानते। भगवान ऋषभ देव ने अहेतु की कृपावश वास्तविक आत्मबुद्धि तथा जीवन लक्ष्य की शिक्षा दी। अतः हम उन भगवान ऋषभ देव को नमस्कार करते हैं। वो भगवान ऋषभ देव जिन्होंने आध्यात्मिक मार्ग को देहात्म बुद्धि से उत्कृष्ट स्थापित किया, ऐसे भगवान ऋषभ देव को प्रणाम करते हैं। तो जो लोग अपने शरीर के प्रति आसक्त हैं सभी हैं, लेकिन जिनका आकर्षण ज्यादा है, जो देहात्म बुद्धि में ज्यादा है, वो सब भगवान ऋषभ देव को प्रार्थना कर सकते हैं कि हे भगवान ऋषभ देव, शिल प्रभुपाद की शिक्षा है, हम ये देह नहीं, हम आत्मा हैं और हमें भक्ति करना है। फिर भी हम हमारे देह के प्रति इतने आसक्त हैं कि भक्ति को छोड़ करके अपने देह के पालन पोषण में ही पूरा समय निकाल देते हैं। तो यदि आपकी कृपा हो तो हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठ सकते हैं और हम आध्यात्मिक चेतना में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह हम भगवान ऋषभ देव के चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं। प्रफुल्ल प्रभु। यह इस अध्याय का सारांश है, जिसमें भगवान ऋषभ देव के कार्यों का वर्णन है। स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे अपने आप में पूर्ण है। ईश्वर के अंश रूप हम सबको भगवान ऋषभ देव के उपदेशों का पालन करना चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए। हमें देहात्म बुद्धि के कारण वृथा की आवश्यकताएं नहीं बढ़ानी चाहिए। आत्मसिद्ध होने पर मनुष्य अत्यंत तुष्ट रहता है, क्योंकि वह अपने मूल दिव्य पद पर स्थित होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 18.54 में पुष्टि की गई है, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। समस्त जीवात्माओं का यही लक्ष्य है कि इस संसार में स्थित रहकर भी मनुष्य पूर्णतः संतुष्ट हो सकता है और लालसा तथा शोक से रहित हो सकता है। यदि श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवतम में दिए गए श्री भगवान के उपदेशों का पालन करें, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से प्राप्त संतोष रूपानंद कहलाता है। बद्ध जीव शाश्वत रूप से अंधकार में सुप्त रहकर कभी भी अपना स्वयं का हित नहीं समझ पाता। वह भौतिक जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनना चाहता है, किंतु यह असंभव है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, न ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। निपट अज्ञान के कारण बद्ध जीव यह नहीं जानता कि उसका वास्तविक हित भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों में शरण प्राप्त करना है। भौतिक वातावरण के जोड़ तोड़ द्वारा सुखी बनने का प्रयास व्यर्थ है, वास्तव में असंभव है। भगवान ऋषभ देव ने अपने आचरण तथा उपदेशों द्वारा बद्ध जीवों को प्रकाश दिखाया और यह भी बताया कि अपनी आध्यात्मिक पहचान से किस प्रकार आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंतर्गत भगवान ऋषभ देव के कार्यकलाप नामक 6वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? मंजू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ऋषभ देव जी का जन्म क्या प्रभु जी कलयुग का बता रहे हैं क्या इसमें? नहीं 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 उनका जन्म तो सतयुग का है। बता रहे हैं कि कलयुग में भी उनके उपदेश सार्थक हैं। उनके उपदेश जैसे प्रभु इतने जी चिन्मय हैं कि कलयुग में भी उनके उपदेशों को हम पालन कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी यहाँ लिखा, कलयुग का लाभ उठाकर मोहवश राजा अरहत ने संकट में वैदिक नियमों को छोड़कर उनका अनुकरण किया। हाँ, ये जो अनुकरण हुआ ये बाद में हुआ। भगवान ऋषभ देव तो वहीं सतयुग में थे, ये राजा अरहत ने अनुकरण किया बाद में। ये उसी समय का तो प्रभु समकालीन नहीं है। तो प्रभु जी जैन धर्म के तब से ही आ रहा है क्या, हाँ, कि अभी से कलयुग में लिए हैं? कलयुग में अरहत राजा कलयुग का राजा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। दीपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ, यस माता जी। जो भक्त होते हैं वो भगवान की सेवा मांगते हैं प्रभु जी, और गोलोक जाते हैं या फिर वैकुंठ जाते हैं, लेकिन मुक्ति
मुक्ति जो चाहते हैं उनका मतलब उनकी चाहत क्या रहती है और वो फिर कौन से लोक में जाते हैं, वो कहाँ रहते हैं प्रभु जी? मुक्ति की आकांक्षा करने वाले ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। ब्रह्म ज्योति जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है। ये आध्यात्मिक संसार की एकदम परिनिधि पर है। तो ऐसे लोग चलो वहाँ छोड़ दो, लो बैठियो। तो ऐसे लोग जाते हैं ब्रह्म ज्योति में। और ब्रह्म ज्योति में क्योंकि उनके व्यवहारिक कोई सेवा नहीं होती, तो कुछ समय बाद फिर वो भौतिक संसार में गिर जाते हैं। तो इसीलिए मुक्ति एक स्थायी तभी बनती है जब भगवान की सेवा उसमें जुड़ी हो। 5 प्रकार की मुक्ति होती है, हम लोग पहले पढ़े हैं। तो उनमें से सामान्यतः व्यक्ति सायुज्य मुक्ति की आकांक्षा करते हैं, जो कि केवल और केवल ब्रह्म ज्योति तक पहुंचते हैं। लेकिन जो बाकी 4 मुक्ति हैं, सालोक्य, सारिष्टि, सामीप्य, सालोक्य, ये सारी मुक्तियों में भगवान की सेवा मिलती है, तो वो भगवत धाम में जाकर के भगवान की सेवा करते हैं। ठीक है। ओके प्रभु जी, और दूसरा एक चीज बताने की प्रभु जी और मुझे कि हमारे इधर भी नीचे काफी जैन लोग रहते हैं, तो तपस्या का बोलते हैं ऐसे। वो मुझे एक बार नीचे आए थे जो साध्वी होते हैं वो, तो मुझे ऐसे बुलाया तो मैं गई, तो मैंने बोला हम तो भगवत गीता और ये सब पढ़ते हैं। तो वो उन्होंने बोला कि माला, मैं बोली माला तो हम 16 माला करते हैं ऐसे। तो वो तपस्या पे ज्यादा बल देते हैं, पर तपस्या मैंने देखा है, मेरे भी फ्रेंड है कि वो जो पालनान करते हैं उसमें प्रभु जी वो बिस्तर पे ही लेट, नाम तो कुछ लेते नहीं, ना कुछ वो रीड कर पाते हैं, ना कुछ भी। तो उसमें तो कोई मतलब रस भी नहीं हो सकता। ठीक है, देखिए जो जो कोई कर रहा है उनको करने दीजिए। हमारा कर्तव्य, हम शास्त्रों में अनुरूप जो भगवान के सिद्धांत हैं उनको हम पालन करेंगे। वो बाकी कभी फिर कभी उनका ऐसे भाग्य मुझे है। बोलते हैं कि आपकी भगवत गीता का क्या है, आप हमारे इधर अभी आप आए थे शायद, तब थे यहाँ पे अपने वैसु मंदिर के पास में 4 मास से लगे हुए बहुत बड़े अच्छे हैं ऋषि। बोले वहां क्यों नहीं आते, आप भगवत गीता भूल जाओगे। और मैंने बोला आप भगवत गीता पढ़िए, आप उनको भूल जाओगे, एक बार पढ़िए तो। ठीक है। हरे कृष्ण। मुख्य गोपी माता जी। प्रभु जी, कल किसी माता जी ने प्रश्न किया था कि ये वही ऋषभ देव हैं जो जैन धर्म के हैं, तो आपने बोला नहीं वो अलग थे। पर आज वो ऋषभ देव का उनका वर्णन नहीं आया, बल्कि राजा का वर्णन आया है, उसको हाँ, कैसे तो वो जो समझ? राजा अरहत है उसको ऋषभ देव मानते हैं वो लोग। वो जो अच्छा। राजा अरहत ने अनुकरण किया भगवान ऋषभ देव का, उसको ऋषभ देव मानते हैं। जो वास्तविक ऋषभ देव सतयुग में आए उनको नहीं ऋषभ देव मानते हैं। ये कलयुग के राजा को ऋषभ देव मानते हैं, ओके। जो प्रभु जी, प्रभुपाद ने। दूसरा ये जो, हाँ, ये जो जंगल, जो देशों का इन्होंने वर्णन किया है, कुटकाचल, ये सब नाम दिए, ऐसा कोई पर्टिकुलर रीजन है कि हाँ, उनका? ये दक्षिण भारत में कर्नाटक के आसपास वो क्षेत्र का बात हो रहा है। नहीं, मतलब पर्टिकुलर रीजन है ये नाम देने का, या फिर ऐसे ही बताया है? नहीं नहीं, नाम है। इस तरह राज्य थे पहले पूर्व में, अभी नाम चेंज हो गए कालांतर में। जैसे कन्याकुब्ज अभी अगले स्कंद में हम पढ़ेंगे, अजामिल कन्याकुब्ज से था, तो वो अभी वर्तमान में कानपुर है। तो उसी प्रकार से ये उस समय के नाम है, उस समय के प्रांतों के नाम। ओके। तीसरा प्रभु जी, अभी कोई हमारे सामने जैन आते हैं और हमें उनको सपोज करो बताना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो हमें ये जो भागवत हम पढ़ रहे हैं, ये वाला पेज हम उनको पढ़ा के बता सकते हैं ना कि देखो ये सही चीज है? देखिए, प्रचार जब भी किया जाता है तो समानताओं से शुरू कीजिए। अलग अलग जो असमानताएं हैं, जो विरोधाभास है, उससे शुरू करेंगे तो कभी व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा। तो प्रचार जब किया, जैसे श्रील प्रभुपाद के आप कन्वर्सेशंस देखेंगे, तो प्रभुपाद समानताएं पहले ढूंढते थे। वो बोलते थे अच्छा आप ईसाई हो तो भगवान मतलब आपके जो जीसस क्राइस्ट है उन्होंने तो बोला है दाउ शैल नॉट किल, आपको हत्या नहीं करनी चाहिए, तो हम लोग भी हत्या नहीं करते हैं, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस तरह कभी शिल प्रभुपाद सिखों से मिलते थे तो उनको उनकी विचारधारा के साथ मेल खिलाते थे। तो प्रचार समानताओं से होता है। अब पहली बार में ही आप उनको ये पढ़ा देंगे कि अरे देखो आपका धर्म तो अपधर्म है, तो वो कभी भी कृष्ण भक्ति से नहीं जुड़ेंगे। तो समानताओं के ऊपर हमको जोर देना चाहिए कि अच्छा आप अहिंसा पे बल देते हैं, हम लोग भी 4 नियम पालन करते हैं।
आप लोग सतोगुण का जीवन जीते हैं, हम लोग भी सतोगुण का जीवन जीते हैं। आप लोग जल्दी उठते हैं, हम भी जल्दी उठते हैं। आप लोग भी सौम्य बोलते हैं, हम लोग भी सौम्य बोलते हैं। तो आप क्यों ना हमारे प्रोग्राम में एक बार आके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। इस तरह है ना। प्रचार करना कोई लड़ाई नहीं है ना। प्रचार करना मतलब सामने वाले व्यक्ति को प्रेरणा देना है। जैसे कभी कभी लोग आर्ग्यू पे उतर आते हैं ना, तो हम पढ़ा सकते हैं ना। समय व्यर्थ करने का कोई अर्थ नहीं है। जो आपसे डिबेट करने आया वो तो आपकी सुनने के लिए आया ही नहीं है, तो उसके साथ समय नष्ट करने से क्या फायदा है। लेकिन हाँ, जिसके अंदर थोड़ी श्रद्धा है, धीरे धीरे जब पढ़ेगा, उसके शास्त्र में श्रद्धा आएगी, तब वो जब यहाँ तक 5वें स्कंद तक पहुंचेगा तो इसको भी पचा जाएगा। लेकिन शुरुआत में ही आप ये परोस देंगे तो नहीं पचा पाएगा। मुझे कल मैं ऑफिस पहुंची तो एक नई लड़की ने ज्वाइन किया है, तो जैसे मैं जाते ही सबको हरे कृष्णा करती हूँ, वो कहती है राधे राधे, जैसे उसने सामने से किया। तो मैंने कुछ बोला नहीं उसको, तो सामने एक बंदे ने ऐसे बोला कि जब मैम तेरे को हरे कृष्णा करी तो राधे राधे क्यों कर रही है, हम तो राधे राधे ही करते हैं। तो मुझे ना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिला उसको तब बोलने के लिए, मुझे क्या बोलना चाहिए था, जबकि दोनों ही सही है। करने दीजिए, जो करना चाहता है करने दीजिए। ये हरे कृष्ण महामंत्र ये सामान्य लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र बहुत उत्कृष्ट मंत्र है, तो हर कोई ले भी नहीं पाएगा। तो जो कर रहा है उसको करने दीजिए, कोई उसको रोकने की समस्या नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, प्रचार समानताओं से होता है। अभी जैसे वो राधे राधे कम से कम बोल रहे हैं, धीरे धीरे आप उनके साथ जब संपर्क बनाएंगे, धीरे धीरे हो सकता है हरे कृष्णा पर भी आ जाए। लेकिन शुरुआत से ही असमानताओं के ऊपर जोर देंगे तो कभी प्रचार नहीं होगा। ठीक है। नहीं, मेरे को एग्जैक्ट क्या बोलना, मतलब मैंने, वो जो सामने वाला बंदा था ना, उसने बोला, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो शांत रही। मुझे आप उस कुछ बंदे नहीं, को उनको बोलने समझाने दो, के लिए बोलना उनको बोलने दो। धीरे धीरे जब आपके प्रति श्रद्धा आएगी तो सुनने लगेंगे। जैसे प्रभुपाद जब वृंदावन में रहते थे तो कई लोग प्रभुपाद को राधे राधे बोलते, प्रभुपाद बोलते हरे कृष्णा, बस। बाद में जब धीरे धीरे सबने प्रभुपाद की कीर्ति महिमा को समझा, देखा, तो फिर प्रभुपाद को फॉलो करने लगे। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। रेखा माता जी। ये श्लोक 13 में आया है कि पृथ्वी लोक में 7 समुद्र, अनेक द्वीप और वर्ष हैं, जिसमें भारतवर्ष सबसे अधिक है। तो वर्ष का क्या मतलब है? वर्ष अर्थात 9 वर्ष हैं। जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं। हम अगले भी आगे पढ़ने वाले हैं भरत महाराज की कथा के बाद। ये वर्ष मतलब भी होता है एक राज्य, राज्य को वर्ष भी बोलते हैं। तो भारतवर्ष उसमें से एक है। 9 वर्षों में जम्बू द्वीप को बांटा गया है। आगे हम लोग देखने वाले हैं। जी। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी। जो भागवतम में हमने पिछले स्कंदों में पढ़ा था कि जैसे नारद मुनि प्राचीन वैश्यत महाराज को बोलते हैं कि तुम जो यज्ञ कर रहे हो इसमें पशु की बलि दे रहे हो, तो पशु ऊपर से तुम्हें देख रहे हैं, आने वाले समय में मतलब अगले जन्म में तुमसे तुम्हारा ही वध किया जाएगा, इस तरह काटा जाएगा। तो ये वहाँ का उल्लेख है। और भगवत गीता में जब हम पढ़ते हैं दूसरे अध्याय के 31 श्लोक में आता है तात्पर्य में कि पशुओं को वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता। तो इसमें निज धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है, क्योंकि पशुओं को जो बलि दी जाती है उनको दूसरा जन्म जो मिलता है मनुष्य शरीर प्राप्त है। वो तो उस संदर्भ में बोला गया है जहां ब्राह्मण उत्कृष्ट हो, जो उस पशु को पुनर्जीवन दे पाए, जो अपनी मंत्र शक्ति से अग्नि प्रज्वलित करें और बिना किसी त्रुटि के यज्ञ कर पाए। लेकिन प्राचीनी बरी यज्ञ इतने कर रहे थे कि वहां शुद्धता अशुद्धता का भी विचार नहीं हो रहा था। इतने यज्ञ, उसमें कोई ना कोई त्रुटि तो हो ही रही है। तो कुछ ना कुछ पशुओं को तो बलि नहीं, उनका तो मर्डर हो रहा है, वध हो रहा है। तो इसीलिए वहां पर वो बात हो रही थी। लेकिन पहले पुरातन समय में कोई एक दो यज्ञ करते थे राजा लोग, बहुत सावधानी से करते थे। उसमें भी जो ब्राह्मण लोग होते थे वो अपनी शक्तियों के बल से उस पशु को पुनर्जीवन देते थे। लेकिन यहाँ प्राचीनी बरी इतने यज्ञ में व्यस्त, उनको उसकी चिंता ही नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बस करते जा रहे थे। इसलिए वहां पर वो पाप की श्रेणी में आ गया था। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। मोनिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु जी, मैं अभी भक्ति में बहुत छोटी हूँ, पर अभी माता जी ने क्वेश्चन किया था ना कि अगर राधे राधे करते हैं तो क्या रिप्लाई, मतलब हमारी साइड राधे राधे बहुत करते हैं, तो क्या रिप्लाई नहीं करना चाहिए? जैसे आप माता जी ने बोला आप चुप रहे। आप हरे कृष्णा रिप्लाई करो, हरे, ठीक है? लेकिन जब बताया गया कि हरे का मतलब भी राधे राधे ही है, क्योंकि हम कृष्ण से पहले राधे राधे ही बोलते हैं, तो उसका रिप्लाई हरे तो कृष्णा करना चाहिए या राधे राधा राधे? रानी कभी भी अकेली नहीं होती। जी कोई भी प्रभु स्थान जी। में राधा रानी की अकेली आराधना नहीं होती। राधा रानी जी का प्रभु। अकेले नाम लेने का अधिकार केवल भगवान श्री कृष्ण का है। अभी हम तत्व में जाएंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं संक्षिप्त में बता रहा था। केवल भगवान श्री कृष्ण राधा रानी का नाम अकेले ले सकते हैं। मान लीजिए आप किसी बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति के पास जाएं और उनकी केवल पत्नी को बुला करके आ जाएं, तो ये शिष्टाचार नहीं है। दोनों पति पत्नी को साथ में बुलाया जाता है। उसी प्रकार से राधा रानी का नाम केवल भगवान श्री कृष्ण अकेले लेते हैं, लेकिन भक्त लोग साथ में लेते हैं, राधा कृष्ण। उसी प्रकार से हरे कृष्ण। और हरा जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हरा हरा शब्द का अर्थ है जो कृष्ण का भी ध्यान आकर्षित कर ले, जो कृष्ण को भी ध्यान हरण कर ले, वो है हरा, राधा रानी। तो इसलिए हरे कृष्णा का अर्थ है साक्षात राधा कृष्ण। और ये विरह में श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुकारते थे तो इसमें गौड़ीय सिद्धांत का सबसे उच्चतर रस है विरह का रस। तो ये सिद्धांतिक दृष्टि से भी सर्वश्रेष्ठ नाम है, और व्यवहारिक दृष्टि से भी भगवान का नाम अकेले नहीं लेते, ना राधा रानी का नाम अकेले लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे ना तो हम कृष्ण कृष्ण अकेले बोलते हैं, ना हम राधा राधा अकेले बोलते हैं। कई संप्रदाय बोलते जय श्री कृष्ण, तो उधर कृष्ण अकेले हो गए बेचारे, और इधर बोलते राधे राधे, यहाँ राधा रानी अकेली हो गई। लेकिन गौड़ीय सिद्धांत क्या है? राधा कृष्ण का एक साथ आराधना, राधा कृष्ण हरे कृष्ण। तो इसलिए हरे कृष्ण उच्चारण साथ में करते हैं। ठीक है, सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो प्रेमानंद महाराज प्रभु जी सबको बताए हैं जो राधे राधे राधा राधा बोलने के लिए, तो मुझे भी ऐसे लोग बोलते हैं राधे राधे, हम हरे कृष्ण बोलते हैं, तो अभी बोले नहीं राधा राधा। आपको विचार करना है, आपको प्रेमानंद महाराज के अनुगामी होना है या प्रभुपाद का नहीं अनुगामी होना है, ये आपको नहीं, विचार करना है। बहुत सारे संत दुनिया में है, बहुत कुछ बात करते हैं, लेकिन हम अनुगामी किसके हैं, हमारा प्रभुपाद। आश्रय कौन है, वो हमको देखना है। ठीक है, जी प्रभु जी। मानसी राधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे प्रभु जी आपने कहा कि कृष्ण का केवल अकेले नाम नहीं ले सकते, जैसे अपन मतलब पहले जैसे मुंह से निकलता था कुछ भी होता था, ओ मम्मी ओ आई ऐसे निकलता था मुंह से। अब उस जगह जब मंदिर से जुड़ने के बाद ऐसे कभी भी कुछ भी होता था, ये कृष्ण कृष्ण ऐसे निकलता है, तो वो नहीं कर सकते क्या प्रभु जी? ठीक है, अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा है हरे कृष्ण। जी सबसे अच्छा है हरे कृष्ण, ये उत्कृष्ट है। राधा नाम लेना भी, मैं उसके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ। राधा नाम ले रहे, कम से कम इधर उधर के भौतिक नाम तो नहीं ले रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। राम राम बोल रहे हैं तो भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन सबसे उत्कृष्ट है हरे कृष्ण। तो जब हम राधा रानी और कृष्ण को एक साथ पुकारते हैं तो ये सबसे उत्कृष्ट नाम है। इसलिए अभ्यास होना चाहिए हरे कृष्णा बोलने का। ठीक है, थैंक यू। हरे बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। ये मैं कहीं सुना हूँ इसी भक्त लोग से, थोड़ा कंफर्म करना चाह रहे थे कि जो राधा कृष्ण जो हम लोग करते हैं, पूजा करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं, तो कहते हैं कि भगवान के कोई मेल फॉर्म नहीं है, फीमेल फॉर्म नहीं, तो ये दोनों अलग भी नहीं है, एक ही है। और कई जगह ये भी सुनते हैं कि अंतरंगा शक्ति है, भगवान और भगवान के शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। तो अगर कई लोग पूछते हैं तो ये तत्व तो समझना इतना आसान है नहीं, तो मुझे कैसे समझाना चाहिए और मुझे भी समझने के लिए प्रभु जी कि दोनों, ये मैं सही सोच रहा हूँ कि भगवान के अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं? हरे कृष्ण। भगवान मेल और फीमेल नहीं है, लेकिन भगवान लीला आस्वादन करने के लिए दो रूपों में हमेशा विद्यमान रहते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद की शिक्षाएं हैं, हम सब कुछ भगवान से प्राप्त करते हैं, तो भगवान के अंदर कुछ भी कमी नहीं होती है।
भगवान का भी रूप है, भगवान का भी नाम है, भगवान का भी धाम है, उनका भी परिवार है। तो इसीलिए राधा रानी और कृष्ण जो पुरुष और प्रकृति के रूप में शाश्वत रहते हैं, उन्हीं से फिर बाकी प्रकृति और पुरुष विस्तार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से सारे पुरुष अवतार, सारे अंश अवतार इत्यादि विस्तार होते हैं, और राधा रानी से सारी शक्तियों का विस्तार होता है, जहां में भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति भी उनमें से एक है। इसलिए शाश्वत मूल जो है सारी प्रकृति का और सारे पुरुष अवतारों का, वो है श्री श्री राधा कृष्ण। इसलिए उनका सम्मिलित उनकी उपासना होती है, कभी भी उनकी उपासना अलग नहीं होती। जी जी। तो प्रभु जी ये दोनों चीजें जैसे वो एक भी है और अलग भी है, वही वाला यहाँ भी है ना? हाँ, शक्ति और शक्तिमान एक ही है, लेकिन पार्थक्यता भी है, लीला की दृष्टि से अलग अलग है। थैंक यू सो मच। तो प्रभु जी जैसे भगवान पुरुष है तो राधा मैया प्रकृति है। हाँ, राधा रानी प्रकृति है, भगवान पुरुष है। ठीक है। वो भगवान की दिव्य प्रकृति है, फिर उनसे विस्तार होता है। भौतिक प्रकृति, आध्यात्मिक जगत, सब कुछ राधा रानी से फिर विस्तार होते हैं। शक्तियों की शिरोमणि है राधा रानी, और शक्तिमान का शिरोमणि है श्री कृष्ण। मयूरिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी जैसे मेरे घर पर राधा कृष्ण के विग्रह है और जगन्नाथ जी के विग्रह है, तो जैसे भी हमारे घर पर कोई भी आते हैं, जैसे गेस्ट आते हैं, वो नॉन डिवोटीज होते हैं। तो अभी अभी काफी लोग मतलब मेरे घर पर आए हैं, तो वो जब भी घर पर आते हैं तो वो ऐसा बोलता है कि तुम्हारे घर में बहुत ही अलग सी पॉजिटिव वाइब्स और अच्छे वाइब्रेशंस हमें महसूस होते हैं। तो प्रभु जी मुझे कुछ ऐसा बहुत स्पेशल घर में महसूस नहीं होता, मतलब डेली रूटीन में जो हम सेवा कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, कीर्तन जप वगैरह, वो सब चीज़ें मुझे रेगुलर लगता है। पर जब मैं मंदिर जाती हूँ तब मुझे बहुत अलग वाइब्रेशंस आते हैं, और मुझे मतलब कुछ मेरे बोलने जैसा ही नहीं होता, मुझे आँखों में मेरे सीधा आँसू ही आते हैं जब मैं राधा दामोदर जाती हूँ। तो ये मेरे साथ हर बार होता है कि मुझे रेगुलर लाइफ में मुझे बस हाँ ऐसा लगता है हाँ सब ठीक है, पर वो दूसरे लोगों को इतना स्पेशल फील होता है और मुझे वो क्यों नहीं होता। ये अलग अलग स्तर हैं। जैसे एक भिखारी है, वो भिखारी अगर कोई व्यक्ति को सड़क पे देखेगा जिसके पास 100 रुपए भी हैं, उससे आकृष्ट हो जाएगा। जिसके पास 100 रुपए हैं वो देखेगा किसी के पास 1 लाख रुपए हैं तो उससे आकृष्ट हो जाएगा। कोई लखपति है तो वो करोड़पति को देख के आकृष्ट होता है। कोई करोड़पति है तो वो जो एकदम ही पूरा नगर का सेठ है उसको देख करके आकृष्ट होता है। तो उसी प्रकार से जो एकदम भक्ति से दूर हैं, उनको थोड़े भी आध्यात्म का स्पर्श मिलता है तो उनके हृदय को संतोष मिलता है। फिर जो साधक हैं उनको और उन्नत संग से संतोष मिलता है, और जो साधक और उन्नत साधक है उनको और रसिक भक्तों के संग में आनंद मिलता है। तो इस तरह प्रकृति है उस तरह कि व्यक्ति को अपने से उच्चतर संग में ज्यादा संतोष मिलता है। ठीक है जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभुपाद की जय। तो अभी समय तो बहुत हो गया, जो लोग वीडियो देखना चाहते हैं वो लोग रुक सकते हैं, बाकी लोग खाना पीना, जॉब जाना सब कर सकते हैं। कलकत्ता में खुले मैदान में एक मंदिर में अमेरिका में जन्मे श्रील जय पताका स्वामी स्थानीय बंगला भाषा में प्रवचन दे रहे हैं। कोनो जातिभेद, कोनो राष्ट्रभेद, कोनो রঙভেদ, কোনো ভেদাভেদ নাই। এই হচ্ছে আধ্যাত্মিক এবং আসল রাষ্ট্রসংঘ, United Nations of the spiritual world। रथों का उत्सव 2000 वर्ष प्राचीन यह उत्सव सारे संसार के महत्वपूर्ण नगरों में हर वर्ष मनाया जाता है। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव। लंदन के बाहर यहाँ भक्ति वेदांत निकेतन में बड़े वैभव और आनंद के साथ श्री भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। इंग्लैंड में यात्रा करती हुई
ये एक अनोखी ट्रेलर बस है। इसके अंदर एक मंदिर है जिसका आयोजन और निर्माण भक्तों ने किया है। अब कोई नहीं कह सकता कि मंदिर उससे दूर है, क्योंकि शायद कल ये मंदिर उसके द्वार पर आकर खड़ा हो जाए। इसके पहुंचते ही एक भव्य उत्सव का आरंभ हो जाता है। होनोलुलु मंदिर के अध्यक्ष नरहरि दास हवाई देश के द्वीपों में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। सुनिए, वे हरे कृष्ण अभियान में क्यों सम्मिलित हुए। I was always a little interested in yoga and meditation. But when I began reading Srila Prabhupada's books, that's when my life actually began to transform. सदा से ही योग व ध्यान में मेरी रुचि थी, किंतु श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों ने तो मेरे जीवन में एक क्रांति ही ला दी, जिनसे मुझे ज्ञात हो सका कि मैं पहले के अपने सभी प्रिय कार्यों को श्री कृष्ण भावनामृत में कर सकता हूँ। 11 वर्ष पूर्व मैं शरीर क्रिया विज्ञान का स्नातक बना, किंतु कृष्ण भक्ति का विज्ञान इतना गहन है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में इस स्तर की शिक्षा नहीं प्राप्त की जा सकती। ये विज्ञान केवल यही नहीं समझाता कि शरीर किस प्रकार कार्य करता है, बल्कि क्यों कार्य करता है। जब मैं बालक था, तभी से मुझे नौका विहार, सागर तट, उनकी उष्ण ऋतु, सुंदर फल तथा फूल और स्फटिक जैसे स्वच्छ समुद्र मनोहर लगते थे। तो जब ये नौका हमारे हरे कृष्ण संघ को दान में मिली, तो हमने उसे तैरते हुए मंदिर में बदलने का और एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाकर भगवत प्रेम के विशुद्ध संदेश का वितरण करने का निश्चय किया। बंबई में जुहू के सागर तट पर स्थित हरे कृष्ण धाम श्री कृष्ण भावनामृत संघ का सबसे बड़ा सांस्कृतिक केंद्र। यहाँ का मुख्य आकर्षण भगवान और उनकी नित्य सहचरी की श्री मूर्तियां हैं। श्री श्री राधा रास बिहारी जी तथा श्री सीताराम। इन सुंदर प्रतिमाओं की सजावट भगवान की विविध लीलाओं को प्रदर्शित करती है। भक्तगण कृष्ण लीलाओं को दर्शाने वाले परंपरागत नृत्य भी सीखते हैं। हरे कृष्ण रंगमंच पर लोकप्रिय कलाकार वैजयंती माला इस्कॉन के सहायतार्थ कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं। भारत में प्रायः घर ही मंदिर होता है जहां पूरा परिवार पूजा करता है। अब बहुत से पाश्चात्य परिवार भी यही परंपरा अपना रहे हैं। मार्को फेरेनी इटली में एक सबसे बड़े डिजाइन कंपनी के स्वामी व संचालक हैं। पिज़ा के निकट ये अपने परिवार और माता पिता के साथ रहते हैं। इनका घर भी एक छोटा सा मंदिर है। ये अन्य लोगों के साथ कीर्तन का संचालन करते हैं और प्रवचन देते हैं। आप समझाते हैं कि प्रगति का माप तकनीकी विकास से नहीं निकलता, बल्कि आत्म साक्षात्कार की प्रगति से निकलता है। हरे कृष्ण भक्तों के सत्संग और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए हर व्यक्ति आमंत्रित है। 1970 में श्रील प्रभुपाद ने आजीवन सदस्यता शुरू की। सदस्यों को हरे कृष्ण संघ का साहित्य और संसार के अतिथि गृहों में मुफ्त रहने व कृष्ण प्रसाद पाने की सुविधा है। परंपरागत वैदिक यज्ञ दीक्षा लेने वालों को मांसाहार, नशा, जुआ और अवैध संबंधों से दूर रहने तथा हर दिन हरे कृष्ण महामंत्र के नियमित जप का व्रत लेना पड़ता है। तब श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य अपने शिष्य के रूप में उनको स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह गुरु परंपरा आगे बढ़ती है।
ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे ही यज्ञ में भक्तों का विवाह। पति पत्नी अपनी संतान का कृष्ण भक्त के रूप में पालन करने को सहमत होते हैं। बालकों के लिए कृष्ण भक्ति बड़ी ही स्वाभाविक है। वे बड़े आनंद के साथ भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं। तुष्टि देवी दासी, जो 10 से अधिक वर्षों से शिक्षिका का कार्य करती हैं, लॉस एंजलिस के अपने अनुभवों को बता रही हैं। Our Krishna conscious system of education is unique. It combines हमारी श्री कृष्ण भावनामय शिक्षा पद्धति बड़ी अनोखी है। इसमें परंपरागत शिक्षा का आध्यात्मिक जीवन से संबंध है। अपने बालकों को हम श्री कृष्ण से प्रेम करना सिखाते हैं, अतः उनमें अनेक सद्गुण आ जाते हैं। श्रील प्रभुपाद ने हमें बच्चों की शिक्षा के लिए एक सूत्र दिया है, बच्चों से केवल स्नेह करो और वे अच्छा व्यवहार करेंगे। हमारे यहाँ अनुशासन कोई समस्या नहीं है। we don't have any problems with discipline. ये पद्धति अत्यंत सफल रही है। सामान्य विद्यार्थी अपनी कक्षा से 3 दर्जे के आगे के स्तर पर रहता है। विद्यार्थियों को संस्कृत व अंग्रेजी सिखाई जाती है। Only by undivided devotional service. Only by undivided devotional service. Can I be understood as I am? Can I be understood as I am? Krishna can be understood only by the process of. इस श्लोक के अनुसार श्री कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति की विधि से ही समझा जा सकता है। गीता के अप्रामाणिक टीकाकार जान ले कि तर्क वितर्क से श्री कृष्ण को समझने का प्रयत्न केवल समय नष्ट करना है। In this verse in the Bhagavad Gita, it indicates that God has a form. गीता के इस श्लोक में भगवान के रूप का संकेत है। हम ये कैसे समझ सकते हैं? Because we're coming from him and he's a supreme and we have. भगवान हमारे परम पिता हैं। जब हमारा रूप है तब भगवान का भी रूप होना ही चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण पूर्ण है। हम भगवान को अपनी इंद्रियों से क्यों नहीं समझ सकते? We can't even understand what's going on in the next room, so. पास के कमरे में क्या हो रहा है हम नहीं जान सकते, तो अनंत भगवान को कैसे समझा जा सकता है? सीमित जीव भगवान को नहीं समझ सकता। विश्व भर में 20 से अधिक पाठशालाएं हैं। भारत में वृंदावन धाम के इस गुरुकुल में 500 विद्यार्थी रह सकते हैं। बच्चों में जो भी प्रवृत्तियां हों, उन्हें उस क्षेत्र में मार्गदर्शन देकर प्रोत्साहित किया जाता है। श्री वृंदावन के सबसे अधिक लोकप्रिय मंदिरों में से एक है कृष्ण बलराम मंदिर, जिसमें बच्चों को पूजा की शिक्षा दी जाती है। पास ही के वन में बच्चे कबड्डी खेलते हैं। श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन धाम और श्री कृष्ण के प्रिय पशु गाय बछड़े, कृष्ण स्मरण के लिए अनुकूल वातावरण, कृष्ण भावना में जीवन के विकास के लिए आदर्श स्थान। श्री वृंदावन का यही वातावरण मैड्रिड, स्पेन के पास 700 एकड़ में बसे एक ग्राम में और हरे कृष्ण संघ के अन्य समुदायों में मिलता है। फार्म की गुफाओं से प्राप्त रेत से मकान बांधने का काम। सिद्धांत है उच्च आध्यात्मिक विचार और सरल जीवन। मानव समाज प्रकृति की देन से प्रफुल्लित होता है, औद्योगिक संस्थानों से नहीं। प्राकृतिक नियमों को तोड़ने के कारण मानव भूकंप, सूखा, अकाल और युद्ध जैसी विभीषिकाओं में फंस जाता है। प्रकृति के नियमों के अनुसार जीने से मनुष्य शांति और समृद्धि पाता है।
फिलीपींस में भक्त लोग अपनी दिनचर्या हरे कृष्ण महामंत्र के जप से करते हैं। आज के समय में भगवान नाम जप भगवान के स्मरण का सर्वोत्तम साधन है। स्थानीय भक्तगण अपने पाश्चात्य गुरु भाइयों को घर बनाने के लिए बांस के टुकड़ों का उपयोग करना सिखाते हैं। पेंसिल्वेनिया में वहां के कृषि समुदाय का उद्देश्य हमने परमानंद दास से पूछा। मुख्य उद्देश्य गौ रक्षा दर्शाना है। गौ रक्षा का अर्थ है गाय और बैल से इनकी स्वाभाविक स्थिति के अनुसार व्यवहार करना। गाय हमारी माता है क्योंकि वो हमारे भोजन का मुख्य तत्व प्रदान करती है, दूध, पनीर, दही, मक्खन। बैल पिता के समान है, कारण वो धरती को उपजाऊ बनाकर अन्न पैदा करता है जिससे शरीर का निर्वाह होता है। हम शिशु बैलों को प्रशिक्षण देकर ये दर्शा रहे हैं कि ये कितने उपयोगी हैं। वास्तव में ये बैल अनेक यंत्रों का कार्य कर सकते हैं। हम स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का दास मानते हैं। श्री कृष्ण को प्रसन्न करना अर्थात उनके नियमों के अनुसार जीना ही हमारी स्वाभाविक स्थिति है। इस स्थिति में हम ही नहीं वरन गाय और बैल भी अत्यंत सुख शांति का अनुभव करते हैं। पेंसिल्वेनिया से 4000 मील दक्षिण में ब्राजील की एक उपजाऊ घाटी में एक और हरे कृष्ण ग्राम्य आश्रम। यहाँ पाठशाला के प्रधानाध्यापक अंगिरा मुनिदास श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का पुर्तगाली भाषा में अनुवाद का निरीक्षण करते हैं। भक्त लोग 300 एकड़ के इस फार्म को एक स्वावलंबी समाज बना रहे हैं। पूरे साल भर फसल पैदा होती है और वहां की समृद्धि धन या यंत्रों में नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में जीते हुए कृष्ण भक्तिमय सामूहिक जीवन की शांति में है। अन्य सभी वस्तुओं की तरह फूल और मालाएं भी इस कृषि समुदाय के केंद्र स्वरूप श्री कृष्ण को समर्पित की जाती हैं। फ्रांस में एक गढ़ी जो अब एक मंदिर है और सदाशिव प्रियदास जैसे बहुत से कलाकारों व कारीगरों का निवास स्थान बन चुकी है। मुझे ये कार्य मेरे पिताश्री ने सिखाया। वे स्वयं भी फ्रांस के एक गांव अंजो में कारीगर हैं। यद्यपि मैंने अपना अध्ययन शुरू किया, फिर भी मैं पुनः इस काम में लग गया, क्योंकि मैं इस आधुनिक भौतिकतावादी जीवन से छूटने का मार्ग ढूंढ रहा था। मैं योगाभ्यास कर रहा था और जीवन को शुद्ध बनाने का प्रयत्न कर रहा था। इस बीच मेरी हरे कृष्ण भक्तों से भेंट हुई और मैंने शील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी। अब श्री कृष्ण की कृपा से मैं इस कला का कृष्ण भक्ति में प्रयोग कर सकता हूं। हमें अपने समस्त कार्य भगवान को अर्पण करने चाहिए। हमारा कुछ भी नहीं है। मैं श्री कृष्ण अर्थात इस हरे कृष्ण संघ के लिए कार्य कर रहा हूं। ये बड़ा ही सरल, बड़ा ही स्वाभाविक जीने का ढंग है। इतिहास साक्षी है, अनेक कलाकारों तथा कारीगरों ने अपनी प्रतिभा श्री भगवान के गुणगान में लगाई है। हरे कृष्ण संसार में भी वही परंपरा चली आ रही है। सभी मंदिरों में भगवान की मूर्तियों के लिए वस्त्रालंकार भक्त अपने हाथों से बनाते हैं। उन्नीस 1973 में श्री हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी।